75 अंजा ही लाभुपनिसा अंजा निब्बानगामिनी। इस प्रकार भिक्षु अभिंजय बुद्ध के शिष्य थे। मैं सक्कारा को बधाई नहीं देता, मैं आपको भेदभाव बताता हूँ। लाभ उपनिषद, लाभ का कारण, लाभ का उपनिषद, सांसारिक लाभ का मार्ग अंजना ही है। दूसरा तथा निर्वाण गामिनी, निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग अंजना ही दूसरा है। एवमेत इस प्रकार जानकर अभिंजय बुद्ध के भिक्षु, सन्यासी, सावकों, श्रावक, श्रोता, शिष्य, अनुयायी, सक्कर नाभिनिंदेय सतकारी को बधाई प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि विवेकमनुब्रीहि विवेक, एकांत को समान रूप से बढ़ाना चाहिए। सांसारिक लाभ का मार्ग अलग है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग अलग है। इस प्रकार अच्छी तरह समझकर बुद्ध का श्रावक, शिष्य या भिक्षु आदर सत्कार पाने की इच्छा न करें और मन, वाणी, शरीर के विवेक को बढ़ावा दें, मन में एकांत को बढ़ावें। एक है सांसारिक लाभ की खोज और दूसरा है निर्वाण का मार्ग। इसे स्पष्ट रूप से समझते हुए सन्यासी शिष्य को सांसारिक लाभ और सफलता के मोह से बचना नहीं चाहिए, एकांत में रहना नहीं चाहिए, सांसारिक प्रशंसा से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय वैराग्य विकसित करना चाहिए। इंद्रिय सुखों, सांसारिक भोगों की इच्छा मन का मैल है। इस मैल से सना हुआ व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। अरहत्व, निर्वाण का मार्ग इनसे अनासक्ति है, त्याग है। एकांत और विवेक निर्वाण का मार्ग है। इसलिए तथागत बार बार कहते हैं कि साधक सांसारिक लाभ, सत्कार, प्रशंसा को महत्व न देकर मन का विवेक बढ़ाए और त्याग तथा साधना में मन लगाए। लाभ, लोभ, सत्कार, सम्मान का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा है। जीवन जीने का एक आम ढंग तो ये है, व्यक्ति और वस्तु से मोह, सांसारिक चीजों का भोग, फिर इनको पाने के लिए होड़, हर पल लोभ और लाभ पाने का नजरिया। लेकिन जीवन जीने का एक और भी ढंग है, वह है विवेकपूर्ण जीवन, जागृत जीवन, ध्यान साधना का जीवन। ये सम्यक जीवन ही निर्वाण का रास्ता है। भगवान बुद्ध का श्रावक, भिक्षु, गृहस्थ, अनुयायी इसे ठीक से समझ लेता है। वह पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, सम्मान का भूखा नहीं होता है। ध्यान, एकांत और विवेक से साधक ये पा लेता है। ये पंडित वर्गो, पंडित वर्ग, समझदार। धम्मपद के 6ठे अध्याय पंडितवर्गो में पंडित की सही परिभाषा व लक्षणों को बतलाया गया है। पंडित वह है जो बुद्धिमान, प्रज्ञावान, सदाचारी और धार्मिक है, जो अपने लिए पुत्र, धन और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करते, जो असत्य के मार्ग से उन्नति नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग अपनी ध्यान साधना, ज्ञान और प्रज्ञा ज्योति से सभी विकारों को नष्ट कर निर्मल हो जाते हैं। वे खजाना बताने वाले पारखी की तरह दुखी और राह भटके हुए लोगों के पथ प्रदर्शक होते हैं। ये गाथाएं जीवन के बुरे कर्म को छोड़ भले कर्म की शिक्षा देती हैं। सही गलत की तुलना कर जीवन के उज्जवल पक्ष को आचरण में उतारने की शिक्षा इस वग्ग की गाथाओं से भरी हुई है। इस वग्ग में 14 गाथाएं हैं। मेधावी पंडित की संगति कल्याणकारी है। बुद्धिमानों की सलाह को संजोकर रखें, उन बुद्धिमानों की संगति करें जो आपको सुधारने का प्रयास करते हैं। राधा स्थव की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में। 76 निदिन वा पवत्तर यम पस्से वज्जद सीनम। मैं बुद्धिमान निग्रहवादी तदिसम पंडित की पूजा करता हूँ। तदिसम भजमनस्सा सेयो होती न पपियो। निधिना व पावत्तर खजाने के प्रवक्ता की तरह, दबे हुए खजाने को बताने वाले की तरह, जो वज्जदसन निषिद्ध है देखना, निषिद्ध बातें बताना, बुराइयां दिखाना, निग्रहवादी संयमवादी, संयम का उपदेश देना,
मेधावीन बुद्धिमान और विद्वान, तदिस्म वैसे, पंडितम पंडित की संगति करो। तदिसम भजमनस्सा सेयो होती ऐसी की संगति, सेवा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अच्छाई, कल्याण लाती है, पापियों या अवांछितों को नहीं। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को जमीन में छिपी हुई दौलत दिखाने वालों की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करें, उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ऐसे का साथ करने से मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी गलतियां बताता हो और हमें डांटता हो, तो उसे ऐसे बुद्धिमान और बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए जैसे कोई छिपे हुए खजाने का मार्गदर्शक होता है। ऐसी संगति करना हमेशा बेहतर होता है और कभी भी बुरा नहीं होता। सज्जनों की संगत को सत्संग कहा जाता है। ऐसे सज्जन हमें जो नहीं करना है उनके बारे में बताते इक्वल्स हैं। वे निधि यानी हमारे घर में गड़े हुए धन का खजाना बताने वाले पारखी के समान पथ प्रदर्शक होते हैं, उसके शिक्षक होते हैं। ऐसे पंडित जनों का बड़ा उपकार होता है जो हमारे अंदर विकारों, दोषों, अवगुणों के बारे में बताकर सजग कर दें। उन बुराइयों के बारे में बता दें जिनको छोड़ने से हम निर्दोष हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए। ऐसे विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान पंडित जो हमें संयम का महत्व तथा संयम रखने का तरीका बताते हो, जो सत्य असत्य को समझते हो, ऐसे विवेकी की संगति से भला ही होता है। प्रायः देखा गया है कि हम उसकी संगति करना चाहते हैं जो हमारी सिर्फ प्रशंसा करे, क्योंकि इससे हमारे अहंकार को संतुष्टि मिलती है, हमें सुख मिलता है। लेकिन हम में लाख बुराइयां भरी पड़ी हैं और कोई झूठी प्रशंसा करे, फिर हम फूले न समाये तो प्रशंसा का सुख बाद में बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए चापलूसों से सावधान रहना चाहिए जो स्वार्थ के खातिर झूठी प्रशंसा करते हैं और दोषों को दबा देते हैं। कबीर कहते हैं, निंदक न्यरे राखिए आंगन कूटी छवाए, अर्थात निंदा करने वाले को तो अपने घर के पास ही बसा लेना, उसका घर आंगन कुटी अछवा देना ताकि वह हर दिन तुम्हारी कमियों, बुराइयों को बता सके और तुम उन्हें दूर कर सुख शांति का जीवन बिता सको। भगवान बुद्ध कहते हैं, निधियों को बतलाने वाले के समान अपना दोष दिखलाने वाले मेधावी की संगति करनी चाहिए। प्रायः व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि दोषों को स्वीकार नहीं करता है और छुपाता रहता है। बीमार को कोई बीमार कह दे तो बुरा लगता है, लेकिन विद्वान चिकित्सक जांच कर बीमारी का पता लगाता है और बताता है तो ये रोगी पर बड़ा उपकार है, यही रोगी के लिए कल्याणकारी होगा। अतः जो व्यक्ति हमारा दोष, अवगुण, बुराई बताता है, वह हमारा कल्याण मित्र है, क्योंकि वह हमारे पतन की ओर सचेत कर हमारी रक्षा करता है। व्यक्ति को अपने दोष स्वयं को नजर नहीं आते हैं, जैसे आंख खुद अपना चेहरा नहीं देख पाती है और उसे दर्पण में ही देखना पड़ता है। सत्य का आईना बताने वाले, आलोचक, विरोधी, निंदक की संगति से कल्याण ही होता है। ऐसी संगति हमारे अहंकार को तोड़कर विनम्र बनाती है, हमारे दोषों को दूर करने के लिए सजग करती है। जो व्यक्ति संयमी, प्रतिभाशाली और मेधावी सज्जनों की संगति में रहता हो, उसका कल्याण ही होता है, कभी भी अकल्याण नहीं होता। कल्याण चाहने वाले को उपदेशक प्रिय लगते हैं। सद्गुणी सलाहकार अच्छे लोगों को प्रसन्न करते हैं, बुरे लोगों को नहीं। असाजी पुनब्बासु भिक्षुओं की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में